मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। जी हाँ, अगर कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो इतनी शानदार मेहनत करो कि आपकी कामयाबी भी शानदार हो। आजकल के युवा जो कि पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते और इस बात से वे बेखबर रहते हैं कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वो गुजरा वक्त आपको दोबारा दे सके। इसीलिए हमें समझ जाना चाहिए कि पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है, क्योंकि मौका एक बार मिलता है और असली खिलाड़ी वही होता है जो मौका देखकर चौका मार दे। मेरे दोस्त, अगर कुछ बन गए यानी कि कामयाब हो गए, उस दिन सोचो आपके माँ बाप, भाई बहन को कितना हौसला मिलेगा, वो कितने उत्साहित और गौरवान्वित हो जाएंगे। तुम खुद महसूस करोगे कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। चलिए, आपकी आने वाली कामयाबी में थोड़ी सी हिस्सेदारी हम भी ले लेते हैं। आज हम बात करेंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, वो कौन से पॉइंट हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी पढ़ाई में भरपूर कंसंट्रेट और फोकस ला सकते हैं। अगर आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो गारंटीड आप बहुत कामयाब हो जाओगे। बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। सही जगह का चुनाव। जी हाँ, एक स्टूडेंट के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए एक सही जगह का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस जगह की खास बात ये होती है कि उसमें शांत वातावरण होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, घर वालों की आवाजाही बिल्कुल कम होनी चाहिए। अब देखना, अगर आप ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जैसा मैंने आपको बताया है, तो आप अपनी स्टडी पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे और आप जो भी पढ़ोगे वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। जी हाँ, अगर आपके दिमाग में अपना लक्ष्य तय है, यानी कि आपको पता है कि आपको क्या बनना है, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह की कामयाबी चाहते हैं, अगर आप इस तरह से अपने लक्ष्य को निर्धारण करते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका फोकस आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होगा। जब तक हम ये तय नहीं करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है, तब तक हम पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे। हमारा मन भटकता रहेगा। इसीलिए हमारी रुचि के हिसाब से अपना लक्ष्य तय होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता है, आपके एम के बारे में पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप अपने स्टडी में बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। आप जो भी पढ़ेंगे, आप अपने लक्ष्य को याद करके उसका निर्धारण करके पढ़ेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका फोकस आपकी पढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। सही टाइम टेबल बनाएं। अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से टाइम टेबल बना लें, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट की ये बहुत अच्छी पहचान होती है कि वो अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्शन के साथ करता है। और टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमें कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। जी हाँ, तो अच्छा टाइम टेबल बना के रखें, आपका फोकस बहुत ज़बरदस्त होगा। मन भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बना कर रखें। जी हाँ, कुछ चीज़ों का नाम ले लूँगा, कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं। सो खैर, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा मन भटकाने वाली चीज़ आपके हाथ में है। जी हाँ, यानी कि मोबाइल फ़ोन। ये नहीं कहता कि आप मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हमें एक टाइम लिमिट में ही उसको यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा लंबी लंबी चैट नहीं करनी चाहिए, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए। हमें अपने दिमाग में, अपने फोकस में यही रखना चाहिए कि मेरा एम क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या बनना है। एक और चीज़ है जो हमारे ध्यान को बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है, वो है नेगेटिव पीपल। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरी बना के रखो। उनकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो मत, उसी कान से निकाल दो। आप अपनी पॉजिटिविटी को इतना बिल्डअप कर लीजिए कि उनकी बातें आपके ऊपर असर ना करें। और उनसे थोड़ा सीखने का भी हमें मौका मिलता है। जो हमारे आलोचक होते हैं वही हमें इनडायरेक्टली हमारी कमियों के बारे में भी बताते हैं और हम अपनी कमियों को उनके माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो हमें नेगेटिव कभी भी नहीं होना है। नेगेटिव पीपल होते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखनी है बस। और अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है, बल्कि हमें अपने ध्यान को एकदम कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई पे फोकस रखना है। पॉइंट नंबर 5 कहता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो भी हम किताबों में सीखते हैं उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। इससे आपको महसूस होगा कि आप पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपको मजा आने लगा है। इससे आपका इंटरेस्ट और आपका फोकस दोनों बढ़ेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी टूल है जो आपके फोकस और इंटरेस्ट को पढ़ाई लिए बढ़ाती है। इसलिए अपने ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 6 कहता है अनुशासन में रहें। किसी भी कामयाब व्यक्ति की सफलता का राज उसका अनुशासन होता है। अच्छी दिनचर्या रखें, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखें, लर्निंग एप्टीट्यूड रखें
और बी रेगुलर। जी हाँ, अपनी पढ़ाई के साथ एकदम रेगुलर बने रहें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट और आपका जो कंसंट्रेट है ना, वो आपकी पढ़ाई के लिए इतना बिल्डअप हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने अनुशासन को भी बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज एंड मॉनिटर योर प्रोग्रेस। जी हाँ, अपनी प्रगति को देखें, उसका विश्लेषण करें। आप जो भी पढ़ते हैं या सीखते हैं उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। इससे हमें हमारी कमियों का पता लगता है और साथ साथ हम कितना इंप्रूवमेंट कर चुके हैं ये भी पता लगता है। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपने आप का विश्लेषण करते हैं कि मैं कितना सीख चुका हूँ, कितना सीखना बाकी है, कहाँ कमियां हैं, अगर आप ये सब करते हैं तो आपका फोकस और इंटरेस्ट प्लस आपका कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है पढ़ाई के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अपने शरीर को पहचानें। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हमें अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से समझना चाहिए और उसी के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार मेहनत कर सकें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने आप को पहचान जाते हैं कि मेरी क्षमता कितनी है, मेरी रुचि किस सब्जेक्ट में है, मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, मैं किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कर सकता हूँ, आप उसी के हिसाब से अगर मेहनत करेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेक साउंड स्लीप। अच्छी नींद ले। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग तेज होता है और इससे हमारा फोकस भी बढ़ता है। अच्छी नींद से हम रिफ्रेश महसूस करते हैं, इससे हमारा फोकस भी बढ़ता है और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी बढ़ता है और हम थकान महसूस भी नहीं करते। तो इसीलिए कम से कम हमें 8 घंटे सोना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक रिफ्रेश माइंड ही अच्छी स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा खाना खाए। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एक पौष्टिक भोजन से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त और ताज़ा बनाती है और हमारे दिमाग की पावर को बढ़ाता भी है। इसलिए हमें हमेशा संतुलित और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। ये भी आपकी पढ़ाई में फोकस बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भोजन कभी ना करें जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पनपे। अगर आप बीमार हो जाओगे तो आपका दिमाग बहुत कमजोर हो सकता है। इसीलिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। ये आपके फोकस, आपके इंटरेस्ट और आपके कंसंट्रेट को बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरे बताए गए सभी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से आपको आश्वासन दे रहा हूँ, अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे ढंग से फॉलो करोगे तो आपका कंसंट्रेट बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आप बहुत अच्छा पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे वो आपको याद भी होगा। सो बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।